ये कहानी है लज्जा शंकर झा की। वैसे तो अपने लज्जा शंकर जी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अब पिछले 6 सालों से मुंबई में ही रह रहे हैं। बचपन से सिनेमा के शौकीन लज्जा शंकर जी मुंबई आए तो थे हीरो बनने, लेकिन किस्मत ने उन्हें बना दिया एक सेल्समैन। क्या कहा? किस कंपनी में? अरे किसी कंपनी में नहीं है अपने झा जी। होने को तो उनके दो ऑफिस हैं, एक मुंबई लोकल का रेलवे स्टेशन और एक मुंबई के मशहूर फिल्म स्टूडियो के गेट के बाहर। यहाँ अपने लज्जा शंकर जी चाइनीज टॉर्च और मोबाइल का चार्जर बेचते थे, लेकिन यहाँ भी मामला फंस गया, और इस बार तो बड़ा बुरा फंसा। अपने लज्जा ठहरे स्मार्ट आदमी और स्मार्टफोन वाली दुनिया के सोशल मीडिया पे उन्होंने कहीं देख लिया बॉयकॉट चाइनीज माल, और बस तब से पक्के देशभक्त लज्जा शंकर जी ने तय कर लिया कि वो चाइनीज माल नहीं बेचेंगे। चाइनीज माल नहीं बेचेंगे? अरे तो फिर क्या करेंगे? अरे थोड़ा सब्र रखिए, सब अभी ही जान लेंगे क्या। फिलहाल तो आप लज्जा को सुनिए, क्योंकि उन्होंने लाजो को फोन लगा लिया है और हम नहीं चाहते कि आप इन दोनों की बातचीत को मिस करें। हाँ हेलो, कैसी हो मेरी लाजो? हम तो बहुत ही अच्छे हैं जी, बस आप ही के फोन की बाट जो रहे थे तब से। क्या कहा? अच्छी हो? अरे तुम तो बहुत ही अच्छी हो। बहुत क्या, तुम तो सबसे अच्छी हो। सिनेमा की सब हीरोइन तेरे आगे फेल हैं, फेल मेरी लाजो। आप भी ना रहने दीजिए, बस ऐसे ही तारीफ कर करके एकदम रस कर देते हैं हमको। अरे मेरी छुई मुई, एकदम रस नहीं, उसे एम्बेरस कहते हैं। तुम भी ना। क्या तुम भी? यही सब थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते करते हमसे कनेक्शन जोड़ लिए थे। हाँ, अब फंसा लिए थे हमको। अब ये इल्जाम तो न लगाओ मेरी लाजो। तुम तो जानती हो कि मेरे खानदान में मैं पहला आदमी हूँ जिसने लव मैरिज किया है, और मैं आज पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाजवंती, मेरी लाजो, मेरी रानी, मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन और मेरा अभिमान हो। कितना डायलॉग मारते हैं जी आप। धत, हमको बहुत लाज लगता है। और इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कौन सुन नहीं रहा है क्या? अरे तो कुछ गलत कह रहे हैं क्या? अरे ब्याह के लाए हैं तुमको। अच्छा सुनो ना, एक बार आई लव यू तो बोलो। झेल लो, सुन लो, अपनी दुलारी भैंसिया कह दी जो आप सुनना चाहते हो। अच्छा ठीक है, आज दुलारी का ही आई लव यू ठीक है। आखिर अपनी प्यारी भैंसिया है। अच्छा अब दुलारी कैसी है? पिछले दिनों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना उसकी, दूध भी कम दे रही थी। हाँ सो तो है, पर वो बैटरी डॉक्टर आए थे ना, एकदम टन कर दिया अपनी दुलारी को। अरे बैटरी नहीं, वेटरी डॉक्टर। अरे हाँ वही आप बहुत हमको ठीक करते हैं, पर हमको अच्छा भी लगता है। लेकिन अब दुलारी एकदम सही है, सुबह और शाम दोनों समय मिला के 10 लीटर तक दूध दे देती है। 6 लीटर हलवाई क्या भिजवा देते हैं, बाकी 4 लीटर दूध अपने घर का, जो चाहे खाओ, जो चाहे बनाओ। पनीर, दूध, दही, छाछ, लस्सी, छेना। ओह गजब, यहाँ मुंबई में सब कुछ है लाजो, बस वो अपनी दुलारी भैंस सा दूध और तेरे हाथ सी रोटी नहीं मिलती, बाकी तो ऐश है। ओहो, बस यही सब बातें तो हमको एकदम उदास कर देती हैं। ए जी, एक बात बोलें? बोलो 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 ना। पता है, आजकल जब हम छत पे कपड़े सुखाने जाते हैं ना, तो हलवाई का जो बड़ा बेटा है, आते जाते बहुते घूरता है हमको। नया मोटरसाइकिल खरीद लिया एक तो, और पी पी करके हॉर्न बजा बजा के जीना मुहाल कर दिया है कसम से। अरे नहीं, तुमको कोई गलत फहमी हुआ होगा, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। और छत पर उजाले मत जाया करो, अम्मा को भेजा करो। अम्मा के तो घुटने का दर्द ऐसा है कि छत पर तो क्या, वो तो खुद चाय भी नहीं लेती आकर। अच्छा जी सुनिए ना, अम्मा दुलारी को चारा दे रही थी, तो देख रही थी कि हम कब से आपसे बात कर रहे हैं फोन पर। अरे हमसे नहीं तो किससे करोगी बात? कुछ बात हुई है क्या? ये अम्मा तुमको प्यार तो करती है ना,
डांटती तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छे से हमसे बात करती हैं। वो तो बस क्या है ना कि हमको थोड़ी उनकी भाषा कम समझ में आती है, तो वो कुछ भी कहती है तो हमको तो बस यही लगता है कि हमारी तारीफें कर रही हैं। चलो ये भी अच्छा है, भाषा कम समझ आए वही बढ़िया। यहाँ भी सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ नया काम शुरू करूँ। हाय दैया, नया काम काहे? अरे तुम तो जानती हो, 6 साल हो गए अब मुंबई में मुझे, और अब तो बॉलीवुड में कपूर से लेकर खान तक कौन नहीं जानता लज्जा शंकर झा दरभंगा वाले को। सबसे अपनी दोस्ती है, और अब लग रहा है कि समय आ गया, तपस्या का फल मिलने वाला है लाजो। जय हो यूपी वाले बिहारी जी की। हम तो बहुत तपस्या किए थे, अब फल का समय आ गया, ये सुन के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे लड्डू गोपाल को। बस 1.25 किलो? अरे नहीं नहीं, पूरे गांव में मिठाई बटेगा। बिल्कुल बटेगा जी, वो भी देसी घी का। बस आप जल्दी से कुछ खुशखबरी सुनाइए। बहुत जल्दी मेरी रानी, बहुत जल्दी। पता है, आप जब ये रानी रानी कहते हैं ना हमको, तो हमको सच्चे में लगता है जैसे हम कोनो रियासत की रानी है और आप हमारे महाराजा। कितनी याद आती है हमको आपकी। हेलो हेलो। ए जी, एक बात बताइए, आपको हमारी याद नहीं आती? हमको भी मुंबई बुला लीजिए ना। अरे बहुत जल्दी कहा ना, नया काम शुरू कर रहा हूँ, कल ही एक बड़े हीरो से मिला हूँ, बस कुछ अच्छी खबर आने दो, जल्द ही बुलाता हूँ। अच्छा सुनिए ना, वो जो कार्तिक आर्यन के साथ आप सेल्फी भेजे थे ना अपनी, वो हम यहाँ सबको दिखाए थे। मेरी सारी सहेलियाँ तो एकदम जल के कुकड़ी हो गई थी, और बाकी सब बहुत ही खुश हो रहे थे। अरे वो कार्तिक तो अपना बच्चा है, जब भी मिलता हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। और उसको याद है वो तेज तेज बोलने वाला डायलॉग, हुआ हम ही तो सिखाए थे। अरे एकदम ऐसे सिखाए होंगे, हम तो देखे हैं आपको कितना बार, कितना तेज तेज तो आप ऐसे ही बोलते हैं। और वो सलमान खान आज ना अपने बुशर्ट के कॉलर पे पीछे चश्मा लगाता है। हम तो वही दिन देख लिए थे जब आप साइकिल पे हमसे मिलने आए थे, कुर्ता के पीछे एकदम वैसा ही तो चश्मा टांगे थे। वो दिन से देख रहे हैं आपका जलवा, ऐसे ही थोड़ी। वो पान वाला कैसे आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता था जी, और वो साइकिल पंचर बनाने वाला भी। अरे तुम कहाँ आसमान और धरती को मिला रही हो। अरे एक्टर बहुत बड़ी चीज होता है अपने देश में, एक सेल्फी के लिए लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, देखा है हमने। मेरा बात और है, हम तो हम ही हैं। ये तो सही कह रहे हैं, आप तो आप ही हैं। ए जी, हम जानते हैं आप ना बहुत ही डैसिंग है, हमारे पीठ पीछे कोई दूसरी औरत ना कर लेना। पिंकी बताए रही कि जब मुंबई वाले इन सब चीज़ों की हवा बहुत जल्दी लग जाती है उनको। बात तो तुम ठीक कह रही हो लाजो, पर वो क्या है ना कि हम तो तुम्हारे हुस्न के दीवाने हैं, दिन भर अलग अलग हीरोइनों से मिलते रहते हैं, पर तुम्हारी जैसी बात किसी में नहीं। आपकी यही बात हमको बहुत अच्छी लगती है, फिर से हमारी तारीफ करने लगे ना। अरे हम क्या तारीफ करेंगे तुम्हारी, तारीफ तो उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। हाय राम, अब क्या हुआ? लगता है अम्मा फिर से गिर गई है। क्या? यार ये अम्मा भी ना कोई नया बहाना नहीं ढूंढती, जब फोन पर लाजो से लंबी बात हो जाए इनको बर्दाश्त नहीं होता, हर बार ही गिर पड़ती हैं, इतना गिरते गिरते कहीं नजरों से न गिर जाए। खैर शाम को पूछता हूँ।